अब देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस फॉर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो पता ही होगा सबको क्या होता है, कैसे लिखते हैं? लिखते हैं ऐसे या फिर ऐसे भी लिख देते हैं क्योंकि या n फैक्टोरियल। क्लियर है? ये क्या है? फैक्टोरियल है। क्या है? फैक्टोरियल है। जनरली हम लोग यूज करेंगे जे वाला साइन, जे वाला साइन फैक्टोरियल के आगे। क्लियर? अगर मैं बोल दूं 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अगर मैं बोल दूं ना, तो इसका क्या मतलब होगा? अगर 3 फैक्टोरियल बोला मैंने तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसा नहीं कि जीरो भी इंक्लूड कर लो, फ्लो में बह गए, जीरो इंक्लूड कर लिया, पूरा जीरो हो जाएगा। क्या इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या 3 फैक्टोरियल की? जीरो कहां से लिख दिया? कहां तक जाना है? उस नंबर से जिसका फैक्टोरियल हो रहा है से लेके 1 तक। ऐसा नहीं बीच में लिंक टूट गई। 1000 का फैक्टोरियल है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते करते आना है 1 तक। 1000, 999, 998, 997 अप टू 1। ठीक, ऐसा नहीं कि 2 पे छोड़ दिया, 1 भी इंक्लूड होगा। इस केस में क्या है, 2 और 1 इंक्लूड नहीं करो तो एक ही बात है, लेकिन 1 इंक्लूड करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि 3 तक छोड़ दिया। क्लियर? ठीक, 8 फैक्टोरियल अगर मैं बोल दूं, इसका मतलब होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यही होता है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं 13 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा? 13 इंटू कहां तक जाना है हमें? 1 तक। सभी का मल्टीप्लीकेशन है, ध्यान रखना, प्लस नहीं है, सभी का मल्टीप्लीकेशन है ये। क्लियर है बात? एक चीज यहां से अगर मैं ध्यान दूं 13 फैक्टोरियल में, तो क्या मैं इसे 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल लिख दूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि यहां से क्या नंबर है, यहां से 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू कब तक? 1 तक है। तो क्या हम 11 को उल्टा मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या? एक नंबर कम करने के बाद मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो क्या 11 फैक्टोरियल लिख दूं क्या? हाँ लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे भी फैक्टोरियल नहीं है, इसे हमने अलग कर चुका है। ठीक, यहां पे हम लोग इसे अलग कर चुके हैं। जैसे ये वाला एक्सप्रेशन है, क्या मैं इसे 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल लिख दूं? दिस इज नथिंग बट फैक्टोरियल 7। क्या मैं 7 का फैक्टोरियल लिख दूं इसे? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 8 को मैंने बाहर लिया है। 8 इंटू 7 इंटू 6 होता है, तो मैंने 7 फैक्टोरियल ले लिया, तो 7 से लेके मल्टीप्लीकेशन 1 ही तो है, 1 ही तो है। ठीक, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल? अभी हमने पढ़ा 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या ये 3 इंटू 2 इंटू 1 ही तो है? क्या इसके बदले में 3 फैक्टोरियल लिख दूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि हम लोग यहां से भी क्या जा रहे हैं, उल्टे जा रहे हैं। ठीक, तो ये हमें काम का आने वाला है। जब हम सीरीज वाले कुछ क्वेश्चन करते हैं तो ये चीजें बहुत काम आती है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन देता है एग्जामिनर, तो हमें कैलकुलेशन करने में बहुत इजी हो जाता है, कैलकुलेशन करने में बहुत इजी हो जाता है। क्लियर? तो ये होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोई नंबर दिया हो तो n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे मैं यहां लिख दूं, n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। कहां तक जाना है? 1 तक। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो नंबर था उसमें से एक कम किया, मल्टीप्लाई किया, फिर एक कम किया, उसमें से मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो इसमें से एक कम कर देंगे तो 2, 2 में एक कम कर देंगे तो 3। कहां तक जाना है? 1 तक जाना है। कहां तक जाना है? 1 तक जाना है हम लोगों को। तो ये जनरल नोटेशन क्या होता है n फैक्टोरियल का, इस टाइप से हम लिखते हैं इसे। क्लियर है? n फैक्टोरियल मतलब वो नंबर को क्या करना है, हमें एक नंबर कम करके मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसमें से एक नंबर फिर कम करके मल्टीप्लाई कर दो। कहां तक करते जाओ? जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए, जब तक कि हम लोगों के पास 1 ना आ जाए। ये कॉन्सेप्ट होता है फैक्टोरियल का। ठीक, ये कॉन्सेप्ट होता है फैक्टोरियल का।
जैसे हमने अभी क्वेश्चंस किए थे वो नॉर्मल क्वेश्चंस थे, ठीक। अब हमसे अगर बोल दिया जाए कि नंबर ऑफ जीरोस इन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 3 इंटू 2 इंटू 2, कितने जीरो है यहाँ पे, कितने जीरोस हैं, एक भी नहीं। कितने जीरोस हैं, एक भी नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 तो है नहीं, जीरो बनाने के लिए 5 का होना मस्ट है, 5 बहुत जरूरी पार्ट है। ऐसा नहीं कि हम लोगों के पास यहाँ पे अगर मैंने ये लिख दिया 32 मतलब 2 की पावर 5, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यहाँ 5 की पावर 0 लिख दिया है तो जो मिनिमम पावर रहेगी वही, ठीक। क्या होगा, 5 का होना बहुत जरूरी है, 5 का होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे 5 नहीं है इसका मतलब यही तो है कि वहां पे 5 की पावर 0 होगी, जो अभी मैंने लिखा है। क्या 5 की पावर 0 होगी, 5 नहीं है तो हाँ, तो यहाँ पे मिनिमम पावर कौन सी है, 0, 0, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0 हो जाएंगे। फिर कोई एक्सप्रेशन दिया हो 67, 32, 121 इंटू 132, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एक भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 किसी भी नंबर का वो नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो किसी में भी 5 नहीं आ रहा है क्या, सिर्फ 2 ही 2 आ रहा है, 2 हो जाए 3 हो जाए चाहे 99 आ जाए। लेकिन क्या होगा, अगर 5 है ही नहीं वहां पे तो उस नंबर को 0 कौन बनाएगा। सिर्फ 5 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर को 0 बनाने की क्षमता रखता है, विच हैव कैपेबिलिटी टू मेक एनी नंबर 0, मेक एनी नंबर हैविंग लास्ट डिजिट 0, मतलब किसी भी नंबर में आखिरी में अगर 0 चाहिए तो 5 का होना जरूरी है। यहाँ 2 की पावर कुछ भी हो, किसी की भी पावर कुछ हो, अगर 5 की पावर नहीं है ना यहाँ पे, अगर 5 की पावर 0 है तो आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि 5 का होना जरूरी है। मैंने बोला कि 2 और 5 में से जिसकी पावर कम हो वही क्या रहेगा, आंसर। यहां पे किसकी पावर कम है, 5 की पावर, अगर नहीं है तो 5 की पावर 0, मल्टीप्लाई में तो 1 होगा ना, 1 का मतलब क्या, 5 की पावर 0 या एनीथिंग की पावर 0। हमें 5 चाहिए, 5 की पावर 0 हो गई, तभी तो 1 आया वहां पे, तभी तो 1 आया। इसे 21 की पावर 0 लिख दो, लिखना चाहो तो 1 ही तो है वहां पे। तो जो 2 और 5 की पावर में जो छोटा है ना वो पावर लेंगे हम। 5 की पावर 0 है, यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे 5 की पावर 0 है, 0 लिख दिया, होगा ही नहीं कोई, कहां से होगा, 5 तो है नहीं ना वहां पे। सिमिलरली जैसे यहाँ पे किया है, यहाँ तो 5 है ही नहीं, कहां से होगा, यहां हो गया 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितने जीरोस हैं यहाँ पे, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, एक 0 है यहाँ पे, क्लियर है, एक 0 है यहाँ पे। अगला ले लिया हमने 8 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, सॉरी यहाँ पे 5 भी है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितने होंगे, यहाँ भी 1 आएगा क्योंकि 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है यहाँ, लेकिन 2 की पावर 2 भी तो है, यहाँ 2 की पावर 3 भी तो है, तो 5 की पावर कम है तो 5। 13 फैक्टोरियल ले लें, 13 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1, हमें 5 और 2 से मतलब है। क्या यहाँ 5 इंटू 2 है, हाँ, यहाँ भी एक 5 का मल्टीपल है, यहाँ भी 5 का मल्टीपल है, लेकिन 2 तो बहुत सारे हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 में भी 2 है, 4 में भी 2 है, 10 में भी 2 है, 8 में भी 2 है, 12 में भी 2 है, ठीक, क्लियर है बात, यहां तक बात क्लियर है। ठीक, इसमें क्या है 5 इंटू 2, इसमें 5 भी है, इसमें 2 भी है, 5 इंटू 2, क्लियर। तो यहां पे कितने हो गए, 2 हो गए, एक 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 2 की पावर तो बहुत है, ठीक। तो यहां पे कितनी होगी, 5 की पावर 2, तो 2 जीरो से, मतलब जो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन करते हैं ना उसमें तो आंख मीच के क्या करना है, हमें देखना है कि 5 कितने हैं, क्या देखना है, आंख मीच के 5 देखना है। क्या यहां से हम एक चीज गौर कर पा रहे हैं कि जब हमने 3 को डिवाइड किया 5 से, 5 के लिए देखना, 3 को डिवाइड किया 5 से तो 0 डिवाइड नहीं होगा, ये रिमाइंडर 3 आ जाएगा 0, तो यहां 0 हो गया। क्या यहाँ पे 5 था, 5 था नहीं था, हाँ था,
5 को डिवाइड करो, 2 का कुछ रोल ही नहीं, 2 से सॉल्व करोगे तो टाइम वेस्ट है, क्योंकि 2 की पावर हमेशा ज्यादा आएगी। यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 हो गई तो 2 की पावर 3 हो गई, लेकिन 5 है के, क्योंकि हम जो नंबर लिखते हैं ना फैक्टोरियल में, मान लो 5 लिखा तो 5 4 3 2 1, 5 तो एक ही आया ना उसमें, 5 तो एक ही आया उसमें, 5 तो एक ही आया, लेकिन 2 की पावर 3 हो गई। 10 लिखा हमने, अगर 10 लिखते हैं तो कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 2 आ जाएगी। 10 लिखा हमने तो 10 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 में भी 2 आ गया, 10 में भी 2 आ गया, 6 में भी आएगा, 4 में भी 2 में भी आएगा, लेकिन 5 कब आएगा, सिर्फ 10 में आएगा और 5 में। तो मिनिमम नंबर क्या है, 5 कम बार आ रहा है, 2 तो बहुत बार आ रहा है, 5 कम बार आ रहा है हमारा। ये कितना हो गया, 50। तो ये जो एक है ना, ये नंबर ऑफ जीरो से जितना फैक्टोरियल दिया हो उसे 5 से डिवाइड कर लो, और जो हमारा क्या है क्वेश्चन टाइप, वही हमारा आंसर है। यहाँ 1 आया, यहाँ 1, 8 में भी 1 आया ना हमारा, 8 से डिवाइड किया 5 को, 1 जा 5, रिमाइंडर नहीं लेना है। 13 था, 5 से डिवाइड किया, 2 जा 10, 3 बचा, 2 आ गए, 5 की पावर 2 थी। तो हमें क्या करना है कि अगर फैक्टोरियल वाला कोई भी क्वेश्चन देना तो आंख बंद करके 5 से डिवाइड करते जाओ, 5 से डिवाइड करते जाओ उसे, और क्या आएगा हम लोगों के पास, क्या आएगा हम लोगों के पास, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, यहां तक बात क्लियर है? ये तो हमने छोटे एक्सप्रेशंस देख लिए। अगर बड़े एक्सप्रेशन हो तो क्या करेंगे हम लोग, अगर कोई बड़ा एक्सप्रेशन दे दिया जाए, मान लो 200 दे दिया जाए, 200 फैक्टोरियल दे दिया जाए, क्या करेंगे? तो जैसे हम लोगों को बोल दिया गया 200 फैक्टोरियल, क्या करते बैठेंगे क्या, 200 फिर 199 करते जाएंगे क्या ऐसे 1 तक? नहीं करेंगे। हम लोगों को ये चीज पता लग गई, पिछले क्वेश्चंस थे जितने क्वेश्चंस किए उनमें, कि जो 2 की पावर है वो हमेशा मैक्सिमम आएगी 5 की पावर से, 5 की पावर से। क्यों? क्योंकि अगर 5 का फैक्टोरियल लेंगे तो 5 के फैक्टोरियल में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। यहां पे 5 कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार 5 जब लिखेंगे तब, लेकिन 2 कितनी बार आ रहा है, जब 4 लिखेंगे 5 इंटू 4, 4 में भी 2 स्क्वायर छुपा है, इंटू 3 इंटू 2 में भी 2 छुपा है, 2 का पावर 1 में भी 2 छुपा है, तो 2 ज्यादा बार आ रहा है ना, यहाँ पे 5 तो एक ही बार आया। इस टाइप से हम लोग तो क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 200 को लिखा 5 4 जा 20, 40 जा 200। बात क्लियर हो गई यहां तक? बात क्लियर हो गई। फिर 40 को लेंगे, फिर ऐसा नहीं आंसर खत्म हो गया, 40 आंसर आ गया, नहीं, वो छोटे क्वेश्चंस थे, इसलिए वहां पे क्या हो रहा था कि हमारे पास 2 डिजिट का नंबर नहीं आ रहा था जिसे हम मल्टीप्लाई कर दें, उसे हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। फिर 40 लिया हमने, 8 जा लिया, 40 हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। फिर 8 लिया हमने, 5 1 जा 5, 3 बचा। हमें इससे कुछ मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन थे उसे ऐड कर लेना है। 40 प्लस 8 प्लस 1, मतलब जो 49 रहेगा ना, वही हमारे नंबर ऑफ जीरोस हैं। क्या है नंबर ऑफ जीरोस कितने, 49। वहां तो छोटा क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन हो हम लोगों का, क्या क्वेश्चन हो, 5 तक ठीक है, 5 5 जा 6 जा। अगर 30 हो हम लोगों के पास, अगर मान लो 30 फैक्टोरियल पूछा है, अगर मान लो 30 फैक्टोरियल बोल दिया उसने, तो कैसे करेंगे, 30 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस बताइए, कैसे करेंगे। 30 को पहले डिवाइड करो 5 से, 5 से ही करना है, ठीक है। 30, इससे कुछ मतलब नहीं। क्वेश्चन क्या बचा, 6, फिर से डिवाइड करो 5, जब तक वो क्या आ जाए, रिमाइंडर ना आ जाए कुछ, जब तक रिमाइंडर ना आ जाए। 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 7। तो 7 आंसर है, 7 नंबर ऑफ जीरोस है। क्या है, 7 नंबर ऑफ जीरोस। हमें क्या लेना है, इंटीजर वैल्यू लेनी। जैसे यहाँ 6 था ना, 6 से डिवाइड किया, तो करते जाओ करते जाओ। कब तक करो, जब तक कि ऐसा नंबर ना आ जाए हम लोगों के पास जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। क्या हम यहाँ 1 आ गया है क्वेश्चन में, हमने क्वेश्चन को डिवाइड किया ना, तो क्वेश्चन में 1 आ गया। अब क्या 1 को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्या हम लोग,
कर सकते हैं क्या? नहीं, 1 ही आएगा। तो मतलब ही क्या है, मतलब क्या है, 200 के लिए कैसे किया, 5 से डिवाइड किया 200 को, जो क्वेश्चन है उसे फिर से डिवाइड करो, फिर जो क्वेश्चन है फिर से डिवाइड करो, करते जाओ जब तक कि 1 ना आ जाए, जब तक कि 1 ना आ जाए। सभी को ऐड कर दो, रिक्वायर्ड आंसर में मिल जाएगा। ठीक, क्लियर है बात यहां तक? इतनी बात क्लियर? ये तो क्या थे, एक टाइप के क्वेश्चंस थे, क्या थे, जिसमें सिर्फ 200 फैक्टोरियल है। जैसे हमारे पास कोई बहुत ही बड़ा नंबर दिया हो, क्या दिया हो, बहुत बड़ा नंबर दिया हो, ठीक है, अभी तो हम सिर्फ एक नंबर के लिए, हो सकता है वो एडिशन में फैक्टोरियल दिया हो, एडिशन में फैक्टोरियल दिया हो या मल्टीप्लिकेशन में फैक्टोरियल दिया हो। मान लो 105 फैक्टोरियल है, कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, 105 को डिवाइड कर लो 5 से, फिर 21 आया उसे डिवाइड कर लो 5 से, इसके बाद डिवाइड कर सकते हैं क्या 4 को? 0 ही तो आएगा, तो करने की जरूरत क्या है? 21 + 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 21 + 4, 5 से डिवाइड करते जाओ, कुछ मत करो, 5 से डिवाइड करते जाओ, जो क्वेश्चन बचे उसे फिर से डिवाइड करते जाओ, फिर जो क्वेश्चन बचे फिर से डिवाइड कर लो। कब तक करो? जब तक कि क्या ना आ जाए, क्वेश्चन की वैल्यू 0 ना आ जाए, या फिर कब तक? जब तक वो उससे छोटा नंबर ना आ जाए, क्वेश्चन जब तक डिवीजन से छोटा ना आ जाए तब तक करते जाना है। क्लियर? अगर हमारे पास हो जाए 1200, 1200 फैक्टोरियल के लिए बोले, ठीक, मान लो 1200 नहीं बोला उसने, 1209 बोल दिया, 1209 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस बताइए, क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, ये जो 1209 है ना, इसे 5 से डिवाइड कर लो, 5 2 = 10, बचा 209, 4 = 20, बचा 9, 1 ज़ा कितना 5, रिमाइंडर से मतलब नहीं, 241 आ गया। 241 को फिर से डिवाइड कर लो 5 से, 5 4 ज़ा 20, बचा कितना 41, 8 ज़ा 40, 48 आ गया। 48 को फिर से डिवाइड करो, 4 9 ज़ा 45, फिर से डिवाइड कर लो 9 को 5 से, क्या करेंगे? 241 + 48 + 9 + 1, 9 + 1 10, 10 + 48 58, 58 और 241, 241 + 48 + 9 + 1 कितना हो जाएगा? ये 10 58, 299 जीरोस होंगे, 299 जीरोस होंगे यहाँ पे, तो कितने होंगे? 299 जीरोस होंगे। क्लियर है बात यहां तक? बात क्लियर है? या फिर डायरेक्ट ऐसे कर लो, क्या कर लो, जैसे 105 था ना, इतना दिमाग तेज है तो कर सकते हो डायरेक्ट, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, मतलब टाइम बचेगा बहुत सारा। देखो हमें क्या चाहिए, 5 से डिवाइड करना है, 5 21 ज़ा, फिर 21 के पहले कौन सा आता है? 4, 5 4 ज़ा, ठीक, कितना आ गया ये? 21, 5 4 ज़ा 25, 25 आ गया। अब जैसे इस केस में किया था 1209, कितना किया था? 1209, 5 से डिवाइड किया तो कितना आया? 2, बचा कितना? 5, 5 2 ज़ा 10, बचा कितना? 10 बचा, 20 हो गया, 5 4 ज़ा 20, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 है ना, बचा कितना? 20, 4 ज़ा 20, बचा कितना? 9 1, फिर 5 से डिवाइड कर लो, 5 4 ज़ा 20 और बचा कितना? 40, 48 आ गया, आ गया नहीं आ गया? फिर इससे पहले 5 का मल्टीपल 9 टाइम्स, फिर इससे पहले 5 का मल्टीपल 1 टाइम, ये वही तो आ रहा है 241 48 91, यही तो आ रहा है। डायरेक्ट कैलकुलेट करते जाओ, पहले इसे डिवाइड करो 5 से, फिर जो आंसर है यहाँ लिखो, इसे डिवाइड करो 5 से, जो आंसर है वहां लिखो, ठीक। हमें क्वेश्चन से मतलब है, जो क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन आता है, मतलब इसे डिवाइड करो 5 से, जो रिमाइंडर वो आता है क्वेश्चन, इसे डिवाइड करो 5 से, जो क्वेश्चन आता है। क्लियर है? क्लियर है बात यहां तक? डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। जैसे ये 200 था, 200 को डिवाइड करो 5 से तो 40, 40 को डिवाइड करो 5 से तो 8, 8 को डिवाइड करो 5 से तो 1, कितना आ गया? 49। कहाँ आ गया? 49 आ गया। जैसे कितना था हम लोगों के पास? 30 फैक्टोरियल था,
अब 30 फैक्टोरियल है तो 30 को 5 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 6, 6 को 5 से डिवाइड करो 1, 7 आ गया, 6 + 1 7, 7 आ गया। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इस मेथड से जाएं, डायरेक्ट करो तो इजी पड़ेगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं फैक्टोरियल के एडिशन के लिए, फैक्टोरियल के एडिशन के लिए मान लो हम लोगों के पास दिया हुआ है 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल और हमसे बोला जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इफ 100 फैक्टोरियल इज एडेड टू 200 फैक्टोरियल। मतलब दोनों का अगर एडिशन हो रहा है तो हमसे बोला गया है, क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करके बताइए। हमें पता है कि 100 में नंबर ऑफ फैक्टोरियल्स कितने हैं, 5 की पावर कितनी है और किसकी पावर कितनी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ी थी, क्या चीज पढ़ी थी कि अगर कोई नंबर दिया हुआ हो एडिशन में तो उसमें सबसे छोटी जो क्या कहते हैं 5 रहेगा ना, सबसे छोटा 2 या 5, वही क्या बनाएगा हमारा नंबर ऑफ जीरोस, जिसे हमने पढ़ा था अभी 1000 + 100 + 10 पढ़ा था ये। इसका क्या मतलब है, 2 की पावर 4 इंटू 5 का कितना स्क्वायर, 25, 25 इंटू कितने टाइम्स 40 टाइम्स। ठीक, ये क्यूब हो जाएगा और ये भी क्यूब हो जाएगा, 10 का क्यूब, ये 10 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ये 2 इंटू 5। तो नंबर ऑफ जीरोस किस चीज से आए थे हम लोगों के, नंबर ऑफ जीरोस आए थे हम लोगों के यहाँ से 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 से, मतलब दोनों की पावर 1 है, दोनों की पावर 1 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए पूरे एक्सप्रेशन में 1। अगर यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाती ना, 2 की पावर 2 हो जाती तो भी 1 आता। अगर यह 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 हो जाती, ऐसा एक्सप्रेशन होता, ऐसा एक्सप्रेशन होता कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर कितनी हो जाती 3, तो देखो कि सबसे कम नंबर ऑफ जीरोस कौन सा दे रहा है। यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे 3, यहाँ 2, यहाँ 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4 है मान लो, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे 3। तो तीनों में फिर देखो कि नंबर ऑफ जीरो सबसे कम किस में है, एडिशन में है। तो जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस देखने, क्या करो इसे, हमें 5 से डिवाइड करना है, नहीं करना है, बिल्कुल करना है। 5 से डिवाइड किया तो सबसे पहले आया 20, फिर इससे 5 से डिवाइड किया कितना आया 4, कितना ही आएगा। इसे 5 से डिवाइड किया कितना आया 40, इसे 5 से डिवाइड किया कितना आया 8, फिर 8 को डिवाइड किया 1। यहाँ पे कितना आ गया 24 नंबर ऑफ जीरोस हैं, यहाँ पे 49 नंबर ऑफ जीरोस है। तो अगर एडिशन होता है ना तो जिसमें कम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 1 थे तो आंसर 1 आया था, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 24 और 49, तो आंसर हमारा क्या रहेगा 24, क्योंकि ये मिनिमम है, जो मिनिमम रहेगा वही आंसर रहेगा, जो मिनिमम रहेगा वही आंसर रहेगा। क्लियर है? अगर क्या है हम लोगों के पास फैक्टोरियल है तो हम सिर्फ 5 की पावर देखेंगे, क्या देखेंगे 5 की पावर देखेंगे। क्लियर है बात यहां तक? फिर उसमें क्या देखेंगे कि हम लोगों के पास क्या है, दोनों में से, दोनों एडिशन में से छोटा कौन सा नंबर आ रहा है 24, तो 24 जो रहेगा वो आंसर रहेगा, मिनिमम, मिनिमम इस आंसर, दोनों में से जो मिनिमम रहेगा ना वो आंसर रहेगा। दोनों में से मिनिमम कौन सा है, दोनों में से मिनिमम वाला है 24 मिनिमम है, तो 24 आंसर रहेगा, 24 आंसर रहेगा हम लोगों का। अगर हमसे बोल दिया जाए 32 फैक्टोरियल प्लस 92 फैक्टोरियल बोल दिया जाए तो क्या होगा, यहां से कितने आएंगे नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस मतलब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड किया तो 6, 6 को डिवाइड किया तो 1, 5 से डिवाइड किया तो कितना 19, 1 जा 18 हो जाएगा, 18 को डिवाइड किया तो 3 हो जाएगा, कितना आएगा या 7 आएगा, यहाँ से 21 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का 7 आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम है। अगर एडिशन होता है तो हमें ये देखना है कि एडिशन के कौन से वाले पार्ट में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस है, जो नंबर मिनिमम रहेगा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस देगा जो एक्सप्रेशन, वही क्या होगा हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे, क्या होंगे नंबर ऑफ जीरोस। क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो सकता था कि 2 और 5 की पावर है, 2 और 5 की पावर है, तो यहाँ तो हमें 2 भी काउंट करना पड़ेगा क्योंकि फैक्टोरियल नहीं है। हो सकता है 2 की पावर कम आ जाए तो 2 के बिहाफ में जो आंसर रहेगा वो 2 रहेगा,
ठीक, जो 2 की पावर रहेगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 देखना है हमें, तो जो 5 का मिनिमम वाला पार्ट रहेगा ना, वही क्या रहेगा, आंसर रहेगा। जैसे हमसे बोल दिया जाए अगर कि 22 फैक्टोरियल प्लस 21 फैक्टोरियल बोल दिया गया है, तो क्या करेंगे, क्या मैं 22 को ऐसा लिख सकता हूं 22 इंटू 21 फैक्टोरियल प्लस 21 फैक्टोरियल। क्या 21 फैक्टोरियल कॉमन ले लूं? हाँ, ले सकता हूं। फिर क्या बचेगा मेरे पास, 23 हो जाएगा। 21 फैक्टोरियल कॉमन, 22 प्लस 1 23 हो गया। ठीक, अब ये मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन है। यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 5 4 20 कितने हो जाएंगे। यहां पे नंबर ऑफ जीरोस 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, होंगे ही नहीं। क्या नहीं होंगे, 23 से नंबर ऑफ जीरोस तो आएंगे ही नहीं यहां पे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि यहां 23 में ना 2 है ना 5 है। जो भी आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 4 रहेगा। 4 में मल्टीप्लाई कर दो 1 का, कुछ नहीं, 4 आएगा टोटल आंसर, क्योंकि 21 फैक्टोरियल है। 21 फैक्टोरियल में कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। क्यों आएगा 4, क्योंकि 21 को 5 से डिवाइड किया, कितना आया, 4 टाइम्स गया। ठीक, तो क्या हम ऐसा देख पा रहे हैं, यहां से ऐसा तो नहीं लग रहा 23 में एक भी नहीं है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 0 हो जाएगा, वो ऐसा नहीं। दोनों अलग अलग चीज है, दोनों क्या है, अलग अलग चीज है। हमने डिवाइड किया 5 से 21 को, तो आंसर आ गया 4। 4 इंटू 1 किया तो 4। यह 1 करने की जरूरत नहीं है। यहां से हमारे पास क्या हुआ, कोई वो नहीं मिला हमें, यहां से नंबर ऑफ जीरो से एक भी नहीं मिला, लेकिन यहां से तो मिल रहा है ना, तो जो नंबर यहां से मिल रहा है वही आंसर रहेगा। क्लियर बात। अगर हमसे बोल दिया जाए कि 22 फैक्टोरियल प्लस 11 फैक्टोरियल इतना बोल दिया जाए, ठीक, तो यहां से नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, यहां तो होंगे ही नहीं। 2 फैक्टोरियल मतलब यहां 0 हो जाएगा, और यहां कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर जो रहेगा हम लोगों का वो 0, मतलब नंबर ऑफ जीरोस क्या रहेंगे, एक भी नहीं। नंबर ऑफ जीरोस क्या रहेंगे, एक भी नहीं, जो मिनिमम है। यहां तो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया हमने, क्या किया, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया यहां से, लेकिन यहां से क्या किया हम लोगों ने, यहां से मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट नहीं किया हमने। ठीक, यहां से मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट नहीं किया हमने, यहां से डायरेक्ट हमने इतना लिख दिया कि 2 फैक्टोरियल प्लस 11 फैक्टोरियल। 2 को डिवाइड किया 0, और एडिशन में जो मिनिमम रहता है नंबर ऑफ जीरोस वही आंसर रहता है। ठीक, क्या इसे हम उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, मल्टीप्लीकेशन में, देख लेते हैं कैसे करेंगे। जैसे कितना फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल है ना, 11 फैक्टोरियल को क्या मैं लिख सकता हूं, 11 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। 2 फैक्टोरियल कॉमन, इन सब में 1 ऐड किया, 2 फैक्टोरियल कॉमन निकाला तो 2 फैक्टोरियल। ठीक, क्लियर। क्या इसे सॉल्व कर ले क्या हम, कितना लंबा हो गया है, तो कितना बड़ा एक्सप्रेशन हो गया ये, इसे सॉल्व करेंगे कि नहीं, हम लोग यहां से करेंगे, वहां से जाएंगे तो हमें लेंदी पड़ेगा। ये हमने इसलिए किया क्योंकि दोनों नंबर्स एक दूसरे के बहुत करीबी हैं, बहुत पास है, तो हम लोगों के पास मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नंबर आ जाएगा जो कि बहुत छोटा हो। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 फैक्टोरियल तो बहुत छोटा है, 2 इंटू 1, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ना कितना बड़ा हो गया, ये बड़ा तो हो गया, लेकिन यहाँ से हम सॉल्व भी कर सकते हैं। हमने देखा 5 कितना है, 1। हमें 2 से मतलब नहीं है यहाँ पे, हमें क्या मतलब नहीं है, हमें 2 से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये जो 5 आ रहा है ना, पूरे के मल्टीप्लीकेशन में अगर ये 5 आ रहा है तो पूरे के जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा उसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन भी तो हो रहा है 1 का। क्या हो रहा है, 1 का एडिशन भी तो हो रहा है। तो क्या हम इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे कि तो आंसर आ जाएगा, नहीं। यहाँ पे अगर या तो पूरा मल्टीप्लीकेशन हो या फिर क्या हो, पूरा एडिशन हो। क्लियर है बात। एडिशन के केस में हमने क्या पढ़ा था, इन दोनों का एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है इन दोनों का। अगर इन दोनों का एडिशन हो रहा हो तो एडिशन में जो नंबर ऑफ जीरोस सबसे मिनिमम रहेंगे, यहां पे नंबर ऑफ जीरोस तो कितने आ जाएंगे, 1। सिर्फ अगर इस चीज की बात करें, नंबर ऑफ जीरोस 1 आ जाएंगे क्योंकि 5 की पावर सिर्फ 1 है, लेकिन यहाँ 2 भी है, 10 भी है, सॉरी 10 मतलब 2 इंटू 5, तो 5 की पावर 2 हो गई। तो टोटल यहाँ से 5 की पावर 2 तो हो गई। क्या हो गई, 5 की पावर 2 तो हो गई, लेकिन यहाँ पे तो 0 है ना, जो 1 है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं,
क्योंकि एडिशन हो रहा है तो जो नंबर ऑफ जीरोस मिनिमम वाले के पास रहेंगे वही टोटल नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे। क्लियर है बात? यहां तक बात क्लियर है?